Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will solve some decimal problems related to multiplication of decimals. यानी कहने का अर्थ यह है कि आपको एक्सरसाइज 3C RS अग्रवाल के मैथ से क्लास 7 के आपको 1 to 5 क्वेश्चन मैं कल बताया था। तो अब जो है आज जो है आपको 6 ऑनवर्ड्स बताएंगे और 6 में देखिए 6 में पहला क्वेश्चन जो है यही है, फाइंड द प्रोडक्ट। 6 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आप जानते ही हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी देख रहे हैं, इससे क्लियर है कि हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमको जब मिलता है, स्टूडेंट्स को जब मिलता है तो घबराते हैं, डिसिमल देखते घबरा जाते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए समझेंगे कोई डिसिमल नहीं है, डिसिमल है ही नहीं, और आराम से डिसिमल का डर मन से निकाल कर और काम करें। जैसे आप देख रहे हैं 13 और यहाँ से भी अगर डिसिमल को हम हटा दें तो ये भी 13 रहेगा। अब 13 into 13 आपको मालूम है कि 13 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, फिर 1 से दीजिएगा फिर ये आएगा 1, यानी ये आएगा 169। लिख लिए, यानी ये दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें, 13 को और ये 1.3 को विदाउट डिसिमल। फिर यहाँ भी समझेंगे कोई डिसिमल नहीं है, नहीं है डिसिमल। तो जब डिसिमल नहीं है तो यह क्या है, 0.13, 0.13। तो डिसिमल नहीं है तो समझिए कि 013 है, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, 13 है, 13 सिर्फ समझिए कि यहाँ पर 13 हमको दिया हुआ है। अब हम जो आया है 169 उसमें 13 से मल्टीप्लाई करें, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या आएगा, कितना, 3 9 का 27 का 7 2 आएगा, 3 6 18 और 2 20 का 0 2 आएगा, फिर 3 1 3 और 2 5। फिर जो है 1 से हमको करना है, तो 1 से तो आप जानते ही हैं कि भाई वो ही आना है, इसलिए मेहनत नहीं है, सीधे लिखते चल जाना है। अब आप क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे तो आपको आएगा इतना, ठीक है। अब जो है हम लोग विदाउट डिसिमल काम कर रहे हैं। अब विदाउट डिसिमल जब काम कर लिए तो अब भाई डिसिमल तो काम के लिए ही दिया है, तो अब डिसिमल का काम है। क्या काम है, बहुत हल्का काम है, अगर आप ध्यान देंगे तब। देखिए आपको करना क्या है, देखिए अब हमको ये जो प्रोडक्ट आया है यहाँ लिख दिए। अब लिखने के बाद देखिए पॉइंट इसमें कहीं नहीं था, इसमें 1 डिजिट के बाद था, दाहिने हाथ से लिखना है, दाहिने हाथ की तरफ, तो दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद था, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, 1 और 2 3 होता है, तो हम भी दाहिने हाथ से 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ गए? फिर एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको डिसिमल का प्रोडक्ट अगर निकालना है तो डिसिमल को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाना है और बिना डिसिमल के उस नंबर को मल्टीप्लाई करें और उस नंबर को देखें आपके सामने मल्टीप्लाई हुआ है, इतना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद डिसिमल को भूले थे तो डिसिमल को फिर याद करेंगे, ये नहीं कि हमेशा के लिए भूलने के लिए बोला जाए। तो आप देखिए आपको डिसिमल जो है 30 जो शुरू में नंबर है उसमें है ही नहीं, इसमें जो है 1 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, दाहिने हाथ की तरफ से देखना, ये भी ध्यान देना है। तो 1 और 2 3 होता है, वही जो आंसर आया है हमको लिख कर और दाहिने हाथ से ही 3 डिजिट के बाद हम लोग डिसिमल दे देंगे। दाहिने हाथ से देखते हुए आएंगे 1 2 3 और 3 डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में फिर है इवैल्यूएट। देखिए इवैल्यूएट का अर्थ होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इवैल्यूएट को हम लोग सिंपलीफाई भी लिख सकते हैं, तो उसका
कोई ये नहीं है कि इवैल्यूएट ऊपर लिखा हुआ है तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है कि क्या करना है, वो आगे पर निर्भर करता है कि आगे जो है क्या हमको क्वेश्चन दिया है, कौन से साइन का यूज है, क्या करना है। तो इसलिए हम जो है पहला क्वेश्चन 7 का बता रहे हैं। देखिए 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का स्क्वायर। ये पावर जो 2 दिया रहता है इसको पावर भी कहते हैं और पावर 2 है तो इसको हम लोग स्क्वायर भी कहते हैं। तो इस स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? देखिए बहुत बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि 2 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 जो दिया गया है ऊपर पावर, उसको वह ये बात समझते हैं कि 2 से हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, स्क्वायर का मतलब है कि हमको उसको 2 बार 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। यानी 1.2 का स्क्वायर है, इसका अर्थ है कि 1.2 मल्टीप्लाई 1. ये लिखना है, ये हम लोग को लिखना है 1.2 into 1.2। अब आप देख रहे हैं आपके सामने है कि अब फिर प्रोडक्ट हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई वाला जो रूल अभी बताया गया है ये भी वैसे ही बनेगा। फिर जो है हमको वही करना है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल समझना है, कोई डिसिमल नहीं है, कभी डिसिमल नहीं है, थोड़ी देर के लिए। तो फिर हम लोग जब डिसिमल नहीं है तो ये 12 होगा और ये भी 12 होगा। अब 12 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते ही हैं 2 2 या 4 आएगा, फिर 2 1 या 2 आएगा। फिर हम लोग अब 1 से फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 12 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 4 2 और 2 4 और 1। तो आप देख रहे हैं कि कितना आया है 144। अब फिर वही बात देखिए, हम लोग डिसिमल भूले थे लेकिन आपको हम कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए भूलना है, हमेशा के लिए नहीं भूलना है। तो आप देखिए अब जब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर दाहिने हाथ की तरफ से देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ है, फिर 1 डिजिट के बाद यहाँ है। अब 1 और 1 होता है 2, तो वही 2 डिजिट के बाद दाहिने हाथ से डिसिमल दे देना है, पॉइंट दे देना है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक और बात आपको फिर याद दिला दे कि इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए 1.44, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए 1.44 और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको एक 6 का क्वेश्चन, एक 7 का बता दिया गया। अब मैं आपको एक 8 का बता रहा हूं, 8 का फर्स्ट बता रहा हूं। देखिए 8 का फर्स्ट, अब 8 का फर्स्ट दिया हुआ है 0.3 और उसका क्यूब दिया हुआ है। देखिए 0.3, यहाँ पावर 3 दिया हुआ है। इस बार यहाँ 2 दिया था, इस बार यहाँ 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्यूब भी पढ़ते हैं, जो पावर 3 रहता है उसको हम लोग क्यूब भी पढ़ते हैं, 0.3 क्यूब ऐसे भी पढ़ते हैं। तो अब इसका अर्थ क्या होता है, इसमें भी बच्चे क्या गलती करते हैं आपको बता दे, वो सोचते हैं 3 3 या 9 और वही 0.9 आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस तरह पावर 2 था तो हम लोग इसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में 2 बार लिखे, तो उसी तरह से यहाँ पावर 3 है तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि जितना पावर दिया रहता है, यहाँ जितना पावर दिया रहेगा, अगर 4 दिया रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, 5 दिया रहेगा तो 5 बार लिखेंगे, जितना बार दिया रहेगा ऊपर पावर उतना लिखेंगे। तो ये 3 दिया है तो 3 बार लिख दिया, तो 3 टाइम्स लिख दिया। और फिर क्या करेंगे, फिर वही बात है कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, थोड़ी देर के लिए फिर आप पॉइंट को भूल जाइए, समझिए कोई पॉइंट नहीं है, डिसिमल नहीं है पॉइंट। तो जब डिसिमल नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं रहेगा, तो क्या होगा भाई 0.3 मतलब 3 ही न होता है, क्योंकि आपको परीक्षा में ही मार्क्स आएगा तो किसी बच्चे को दुर्भाग्य से 3 आता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं 0.3। तो वही चीज है, या आपका रोल नंबर ही लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं 0.3, मार्क्स लिखना होता है तो लिखते हैं 0.3। तो 0.3 का मतलब 3 ही होता है।
तो इसलिए ये 3 है, ये 3 है और ये 3। तो तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 × 3 × 3 यानी 3 3 या 9 आपको मालूम है, और 9 3 या क्या होगा 27, ये भी आपको पहले से मालूम है। तो वही 27 लिख देंगे। अब 27 लिखने के बाद क्या करेंगे, 27 लिखने के बाद आपको कहा गया था ना कि डिसिमल को थोड़ी देर के लिए भूलना है, परमानेंट भूलने के लिए नहीं कहा गया। तो इसलिए आप जो है जब डिसिमल बिना डिसिमल के जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तब फिर वही काम करेंगे जो कई बार मैं आपको बता दिया। देखिए दाहिने हाथ से फिर 1 डिजिट के बाद यहाँ, फिर 1 डिजिट के बाद यहाँ, 1 डिजिट के बाद यहाँ, तो 1 1 2 और 1 3 यानी 3 डिजिट्स के बाद हमको डिसिमल देना है। तो अब आपके मन में आएगा, आना भी चाहिए कि कहाँ इसमें कोई 3 डिजिट्स है भाई, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। और इसमें भी सावधानी बरतनी है, लास्ट में नहीं लिखना है। अब आप कहेंगे लास्ट में क्यों नहीं लिखना है, इसका कारण है कि भाई 027 027 अगर लिखा हुआ है उसका मतलब 27 ही है, लेकिन अगर इधर हम 0 लिख देते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा 270। इसलिए इस सावधानी को बरतें। दूसरी बात कि आप 3 डिजिट के बाद डिसिमल देना है, तो 3 डिजिट नहीं था तो आपको 3 डिजिट का व्यवस्था हम कर दिए। अब क्या करना है कि डिसिमल देना है 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे देंगे और पॉइंट के पहले ही 0 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के पहले कोई होल नंबर नहीं है तो दूसरा होल नंबर तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 0 दे सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। 6 7 8 तीनों में से एक एक सवाल इसलिए बताया गया है क्योंकि भाई सब तो एक ही जैसे हैं। अब उसके बाद है देखिए 9 से जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड्स में लिखे गए हैं उनको हमको बनाकर बताना है। अब रह गई बात कि ये जो एक्सरसाइज है तो ये तो सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। मल्टीप्लिकेशन वाला जब एक्सरसाइज है तो सब क्वेश्चन में हमको लगभग मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन नहीं, जब अलग आप एग्जाम देंगे या अलग कहीं कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें बनाएंगे तो वहाँ तो ये आपको पता नहीं रहेगा कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन और डिसिमल चैप्टर का है। तो इसलिए वहाँ पर तभी आप अच्छा बना सकते हैं जब उसके मीनिंग को अच्छा से समझेंगे, जब उसके अर्थ को अच्छा से समझेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। देखिए इतना दूर का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि कोई बस 1 घंटा में 62.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इतना मीनिंग हुआ इसका। आगे कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। तो 18 आवर्स में यह कितना दूरी तय कर सकती है। आप जरूर सोच रहे हो, आप भी बता देंगे। आप जब समझेंगे, जब दिमाग पर जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से बता देंगे। होता क्या है, ये स्टूडेंट्स थिंकिंग नहीं करते, उस बात को सोचते नहीं। वो जो है किसी से पूछ लेंगे, घर पर ही पूछ लेंगे कि इसमें क्या करना है, कोई बता देंगे मल्टीप्लाई करना है, बस लेके मल्टीप्लाई कर देंगे और होमवर्क बनाना है उसमें बना देंगे। वो समझते नहीं है कि भाई आखिर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। तो इसलिए जब अर्थ को हम पढ़ेंगे, मीनिंग को समझेंगे, नहीं आएगा, हम अपने घर पर ही अभिभावक को जानकारी है उनसे पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, नहीं तो हम लोग फ़ोन नंबर लिख ही रहे हैं, फ़ोन नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी जरूर आप समझें। हिंदी जब आप उसका समझेंगे तो आपको खुद ब खुद जरूर समझ में आएगा। तो वही कह रहा है कि कोई बस जो है 1 घंटा में 62.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह जो है 18 आवर्स में कितना कर सकती है। तो सोचिए, अब आपको डिसिमल वाला है, थोड़ा हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो रहा। आप सोचिए कि आप ही अगर 1 घंटा में 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि 2 घंटा में कितना जाओगे, तो आप घर से बता दीजिएगा 4 किलोमीटर। लेकिन 4 किलोमीटर कैसे आएगा, जब आप 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह यहाँ भी सोचना चाहिए कि अगर 1 घंटा का आपको दिया है
और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बढ़ता है, तो बढ़ेगा तब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़, और ज़्यादा घंटा में ज़्यादा दूरी जाना है तो भाई ज़्यादा आना है तो मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो इन सारी बातों को जब आप सोचिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, थिंकिंग कीजिएगा, तब आप अच्छा कर सकते हैं और वह आपका जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। तो इसलिए 9 क्वेश्चन में आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करें 62.5, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें 18 से, और फिर वही बात थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाता है कि कोई इसमें डिसिमल कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, भूल जाना है और आराम से बनाना है। तो आपको आएगा इतना इतना है, फिर 1 से करेंगे तो आपको इतना है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो इतना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए अब इसके बाद हम लोग को पॉइंट बोले थे ना कि थोड़ी देर के लिए बोलना है, हमेशा के लिए नहीं। तो पॉइंट आप देख रहे हैं दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद है, तो आप भी दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद डिसिमल दे दो। और दूसरी बात कि डिसिमल के बाद आपको बता दें, सिर्फ 0 अगर दिखाई दे रहा है तो उसको आप वहां से रिमूव कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं और सिर्फ उतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि 0 के आगे अगर कोई भी दूसरा डिजिट हो 1 to 9 कोई भी, तो आपको हटाने का अधिकार उसको नहीं है। तो इसलिए आपको तरीका से, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है, तो अगर क्वेश्चन किया है तो हमको जवाब भी वर्ड में ही लिख कर देना चाहिए। लिखेंगे कि द बस कैन कवर 1125 किलोमीटर इन 18 आवर्स। 18 आवर्स में वह बस जो है इतना किलोमीटर का सफर कर सकती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में फिर है आपको 18 ऑफ ऑयल वेट इतना केजी, एक टीन तेल का वजन इतना केजी है, 60.8 केजी है। व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टीन्स? तो ऐसे 45 टीन का वजन कितना है? फिर वही बात है भाई, अब एक टीन में अगर उतना केजी 16.8 केजी अगर तेल है तो स्वाभाविक है कि भाई ज़्यादा टीन होगा तो ज़्यादा तेल होगा। अब रह गया बात कि ज़्यादा आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तबे आए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ही कोई नंबर बढ़ता है। तो इसलिए जो है हमको ये ध्यान देना है। इसमें भी यही बात है, आपको अगर डिसिमल में नहीं समझ में आता हो, कोई दूसरा नंबर सोचिएगा कि अगर एक टीन में 10 लीटर तेल है, मान लीजिए एक टीन में 10 लीटर तेल है, तो 5 टेन में कितना होगा भाई? तो आप जरूर बोल दीजिएगा 50 होगा। तो कैसे आएगा 50? जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है, निकालना है, और हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 10 नंबर। देखिए अब जैसे दिया हुआ है 16.8, तो 16.8 यहाँ लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और उसके बाद 45। फिर थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल डिसिमल को जो है भूल जाएंगे, समझेंगे कोई डिसिमल नहीं लिखा हुआ है और आराम से बनाएंगे। 5 से दीजिएगा, देखिए इतना आएगा, फिर जो है आपको इतना आएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32 का 2 3 बचेगा, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 2 बचेगा, 4 1 जा 4 और 2 6। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब जो है, अब आप क्या करेंगे, अब जो है फिर हम लोग इसके बाद अब यही करेंगे कि भाई पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम बोले थे कि भाई पॉइंट को हमेशा के लिए नहीं बोलना है, थोड़ी देर के लिए।
1 डिजिट पॉइंट है, फिर पॉइंट यहाँ पे नहीं, और फिर वही स्थिति आ गई जो यहाँ थी। पॉइंट के बाद 0 था, बोले इसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ से भी पॉइंट के बाद 0 है, इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और हम सिर्फ लिख सकते हैं। अब तरीका से लिख देंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी के लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। अब जैसे व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टेल्स, ऐसे 45 टेल्स का वजन क्या है, तो लिखिएगा द वेट ऑफ 45 टेल्स बराबर 756, और केजी लिखना नहीं भूलिए। निश्चित रूप से आप केजी लिखिएगा, केजी लिखना जरूरी है। केजी मतलब किलोग्राम, ये लिखना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चल जाएगा। काम नहीं चलाना है हमको, अच्छा काम करना है हमको, अच्छा ये नॉलेज रखना है। तो इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देख रहे हैं। और आपको तो अब जो है आपको होमवर्क में हम दे देते हैं। अब जो है आपको होमवर्क रहेगा, देखिए होमवर्क एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 662 आप बना के लाएंगे। आप 30 तक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 to 30। ये आप जो है होमवर्क में अच्छी तरह सुंदर राइटिंग में पेयर में बना लेंगे। ओके, धन्यवाद। ठीक।